देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इसमें लिखा है कि ए charged sheet which is placed in xy plane with charge density 5 into 10 to power minus 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। लिखा है कि कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है, वो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है अपने पास। अभी देखते हैं भाई एक बार। देखो, ये है एक्स वाई प्लेन में कोई शीट है, ठीक है, और सिग्मा दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे लिखा है इसमें ए सर्कुलर लूप ऑफ 0.1 मीटर रेडियस, ये सर्कुलर लूप है, रेडियस इज 0.1 मीटर, इज प्लेस्ड विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से कितने एंगल पर रखा हुआ है, ये फाई ले लेता हूं मैं, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। सबसे पहले तो अपने पास चलो, ये इनफाइनाइटली सीट है अपने पास, तो यहां से अपन ले लें जो इसका अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड डायरेक्शन में हो गया भाई। अब अपन चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये के ले लेते हैं, जेड डायरेक्शन में हो गया। जो सर्कुलर लूप है उसका एरिया या ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 3.14 रेडियस 0.1 का होल स्क्वायर, इससे ये ds निकाल लेना। अब ये जो सर्कुलर लूप है ये अपने पास किससे रखा हुआ है, जेड एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ई एंड ds 30 डिग्री का हो जाएगा भाई। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। रीजन समझ में आ गया होगा। सर्कुलर लूप जो है, अब तो आ रही है, क्लियर आ रहा है रोहित है? सर्कुलर लूप जो है अपने पास है वो जेड एक्सिस से 60 पर है, तो उसका वेक्टर एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होगा तो 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे उसमें अपने पास, तो ई फाई इज इक्वल टू ई डी एस cos 30। ई का वैल्यू आप जानते ही हैं, सीटा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, डी एस रूट में 3/2 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सिग्मा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8.85, 10 टू पावर माइनस 12 इंटू डी एस 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 रूट में 3/2। कैलकुलेट कर लेना, आंसर जो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर आ रही है विवेक, स्क्रीन नहीं आ रही है बीबी, विवेक एंड रोहित स्क्रीन क्लियर है? 11th क्वेश्चन है इसका। चलो 11th में लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 10 टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए bombarded from 5 mm डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइटली प्लेट, ठीक है। तो ये अपने को कह रहा है कि इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी होगी कि अपने पास इससे कोलाइड नहीं करे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है या तो अभी बता देता हूं, नहीं तो अदरवाइज जो है एक बार आप इसको छोड़ देना, पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब करा दूंगा, वहां समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी आएगा नहीं। 12th क्वेश्चन बता देता हूँ डायरेक्ट में, पोटेंशियल वाले में करा देंगे भैया ना, 11th वाला उसका फॉर्मूला यूज में आएगा इसमें। आगे है सरफेस टेंशन इन ए सोप बबल इज 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन है 0.04 न्यूटन पर मीटर, सो दैट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। आगे इसमें लिखा है एंड डायमीटर ऑफ सोप बबल d is equal to 4 centimeter, then radius is equal to 2 centimeter, 2 into 10 to power minus
2 मीटर। नाउ आगे अपन चलें, इसमें आगे लिखा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ए सोप ए बबल। अब चार्ज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये लिखाया था मैंने 128 T एप्सिलॉन 0 R की पावर 3, यही था, और पाई भी था भाई, यही था, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर भी था इसमें, ठीक है। देन क्यू इज इक्वल टू 128 इंटू टी 4 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 8.85 इंटू पावर -12 इंटू आर क्यूब रेडियस 2 इंटू 10 टू पावर -2 की पावर 3 इंटू पाई का स्क्वायर 3.14 का होल स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर जो भी आएगा किस में आएगा, कूलाम में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये इसके जो बड़े वाले न्यूमेरिकल थे वो तो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट रहेंगे ना बेटा, वो एक बार अब जब अपनी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी तब उसके लिए बुक चाहिए और तुम सामने होने चाहिए, ताकि कोई दिक्कत भी हो तो तब सॉल्व करा दूंगा। अब मैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करा देंगे, बाद में अपन चालू करेंगे थर्ड चैप्टर। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन था 7वां? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसमें आंसर कितना आ रहा था? एक सेकेंड, अभी देख लेते हैं 7th में क्या दिक्कत आ रही थी। ये है 7th क्वेश्चन, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा, अपॉन एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन 10 टू पावर -2 है, इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया -4 से, ये 10 टू पावर -8 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, 10 टू पावर 9 तो ऊपर आ ही जाएगा, ये आ गया 10 टू पावर 9 अपॉन 8.85। अब इसको यूं कर लो भले, 100 इंटू 10 टू पावर 7 अपॉन 8.85, तो आंसर आ रहा है ना 5 टाइम्स आ रहा है, इसमें डिवाइड करके देख लो, जो आंसर गिवन है वो आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? टू करा है, एरिया डबल करें, वो करें, कुछ ही नहीं करना है, ये आंसर आ जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है 10 टू पावर 7 वोल्ट पर मीटर। क्या दिक्कत है? आ गया? अब फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल बता देता हूं तुमको, उसके बाद में अपन, आज तो न्यूमेरिकल ही होंगे, थर्ड चैप्टर कल कर लेंगे अपन चालू। बैठ जा, ध्यान से ना, तारों को मत छोड़ देना, बैठ। मीडियम कौन सा है? मीडियम हिंदी, हिंदी उसमें चल रही है। हाँ चल, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 24 आ जाओ भाई, ठीक है, पेज नंबर है। अच्छा, हिंदी मीडियम की बुक है भाई, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं है, तो उसी से बता रहा हूँ, तो अब तुम्हारे हिसाब से इसमें देख लेना जो भी हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर, तो
आर गिवन है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, एंड चार्जेस गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, एंड Q2 इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। देन इसमें लिखा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, क्या आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 9 10 टू पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आर स्क्वायर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, न्यूटन में आंसर है वही इसका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि 2 स्फीयर विद चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम। ये है, इस पर तो है प्लस में 10 माइक्रोकूलम, ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, माइनस 20 माइक्रोकूलम चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इनको पहले कांटेक्ट में लेते हैं दोनों को, और कांटेक्ट में लेने के बाद में वापस सेपरेट कर देते हैं इनको और सेम डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो इनिशियल फोर्स एंड फाइनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है अपने को। तो इनिशियल फोर्स, इसको ये Q1 ले लो, इसको क्या ले लोगे Q2, एंड F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर F के, ऐसा कैसे रख दो 10 ऐसा कैसा, माइनस 20 भी ऐसा कैसा, माइक्रो का स्क्वायर कर दो, आप कुछ ही मत रखो इसको। तो F इज इक्वल टू आ गया माइनस 200 के म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आगे लिखा है कि इनको कांटेक्ट में लाओ, तो ये इनको कांटेक्ट में लिया है, ए हो गया और ये बी हो गया, प्लस में 10 माइनस में 20 कितना हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। फिर इनको बाद में सेपरेट वापस करो, तो ये सेपरेशन किया, ए ये क्या हो जाएगा बी, ये माइनस 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ये भी माइनस 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अब कितना फोर्स होगा वो फाइंड करो। देन F डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा के माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइक्रो का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड F डैश इज इक्वल टू 25 के माइक्रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। F अपॉन F डैश किसके इक्वल होगा, माइनस 200 के म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 25 के म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो गए भाई, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो F अपॉन F डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 8/1, सो दैट रेशियो इज ए माइनस 8:1। क्लियर। आगे है, हाँ भाई, 2 चार्जेस आर प्लेस्ड, ये है क्वेश्चन, इसमें 2 चार्जेस है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये प्लस क्यों है, ये भी प्लस क्यों है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये कह रहे हैं कि पॉइंट सी पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट सी। तो सबसे पहले अपन चलें, पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज 2 पॉइंट, ये ई हो जाएगा, इसमें भी चार्ज 2 पॉइंट, ये भी ई हो जाएगा। अब एक बार देखो, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इसमें 60 डिग्री का हो जाएगा। आ गया होगा समझ में ये। तो ई का वैल्यू कितना होगा, पहले तो ये बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए स्क्वायर। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो क्या आएगा रिजल्टेंट बोलो, रूट में ई डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2e cos 60। cos 60 का वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगा। सर रेशियो नेगेटिव कैसे होगा, ये आ रहा है ना इसमें रेशियो नेगेटिव, क्या दिक्कत है, फोर्स माइनस में है, तो ये लो माइनस में दे रखा है, मोड के फॉर्म में नहीं है भाई आंसर, ये इन्होंने फोर्स जैसा है वैसा का वैसा ही दे रखा है। cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो ई डैश इज इक्वल टू रूट में 3 ई आ गया, एंड आंसर आ गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये इसका आंसर है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ये इन्होंने क्या है,
रेशो जो है फोर्स वो वेक्टर फॉर्म में ले रखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है। चलो जी भाई, हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं बता चुका हूँ, देख लेना एक बार, टॉपिक पढ़ाया था ना तब करा दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन करा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। इसमें लिखा है कि टू स्फेयर इक्वल चार्जेस बी एंड सी, ये इक्वल चार्जेस हैं। ए न्यूट्रल स्फेयर ए है, चार्ज इस पर 0 है। इसमें ये लिखा है कि ये जो न्यूट्रल स्फेयर है वो पहले ऐसे ए को सी बी के कांटेक्ट में लाएंगे, बाद में ए को सी के कांटेक्ट में लाएंगे, और बी और सी को वापस सेम सेपरेशन पर अपन रख देंगे। तो फोर्स में क्या चेंज होगा वो फाइंड करना है। पहले तो इनिशियल फोर्स फाइंड करो, क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सबसे पहले ए एंड बी को कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये ए हो गया, कांटेक्ट में लाए अपन, ये बी हो गया, ये 0 प्लस क्यू, टोटल चार्ज क्यू हो गया। अब ये कह रहे हैं कि वापस से ऑपरेशन कर दो, इनका दो अलग अलग कर दो, तो ए हो गया, ये बी हो गया, चार्ज हाफ हाफ कर दो तो Q/2, और ये चार्ज भी कितना हो जाएगा इसमें, Q/2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ए को सी से कांटेक्ट में लाओ, तो ए को सी के कांटेक्ट में ले लो, तो Q/2 प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा अपने पास इसका वैल्यू, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि फिर से ऑपरेशन करो, तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, हाफ हाफ कर देना, 3Q/4, ये भी 3Q/4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि बी एंड सी को वापस अपनी ही जगह पे रख दो, वैसा का वैसा ही, तो ये बी और ये क्या हो जाएगा, सी। बी एंड सी को वापस सेम टू सेम जो है अपनी ही जगह पे रख दो, उसके बाद में अपन देखेंगे कि क्या आंसर आता है इसका। तो अब सबसे पहले चलें, बी पर चार्ज कितना था, Q/2, इस पर चार्ज कितना है, 3Q/4 है, ठीक है। शेप एंड साइन सेम होता है तभी चार्ज हाफ होता है, हाँ सही भाई विवेक, तभी होता है, नहीं अदरवाइज नहीं होता है। अब बी एंड सी को वापस फोर्स फाइंड करो, तो एफ डैश इज इक्वल टू के Q/2, 3Q/4 अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर, एंड अपने पास क्या रहेगा, एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब अपन चलें, ये लिख सकते हैं इसको f, तो 3/8 f के इक्वल इसका वैल्यू हो जाता है। ये फाइंड आउट करना है अपने को मेटेलिक शीट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो इनफाइनाइट नहीं है, क्या होगा, वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं आजकल भाई, मेटेलिक शीट इनफाइनाइट वाली नहीं है ना, उसके लिए है नहीं। फाइनाइट लेंथ की शीट का आजकल हटा रखा है, तुम्हारे फाइनाइट लेंथ के वायर का भी हटा रखा है, इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में जो कुछ भी आएगा वो इनफाइनाइट शीट का ही है सारा ही। आगे अपन चलते हैं, फाइंड आउट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रहा भाई, ये है प्लस में क्यों,
प्लस में 2 क्यों, माइनस में क्यों, माइनस में 2 क्यों? इनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज चले, यहां से देखो साइड सारी ए है भाई इसमें, या जो भी है ए ले लेता हूं मैं, और ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। ए का वैल्यू कितना गिवन है अपने को, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्यू का वैल्यू भी है 0.02 माइक्रोकूलाम है। देन 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। क्यू का वैल्यू भी गिवन है इसमें कि ये हो। अब अपने पास चलते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ड्यू टू प्लस क्यू, चार्ज टू पॉइंट हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। माइनस क्यू में पॉइंट टू चार्ज, ये E2 हो जाएगा। फिर इसमें चार्ज टू पॉइंट, ये E3 हो जाएगा। इसमें पॉइंट टू चार्ज, ये E4 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन तो सबको समझ में आ गई होगी, E1, E2, E3 एंड E4, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसमें एक चीज चलते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 वैल्यूज हो गए अपने पास। अब पहले एक तो एसी डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, एक बार किस में फाइंड करेंगे अपने, बीडी डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। तो एसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, ई एसी इज इक्वल टू E1 E3 माइनस E1 कर दूं इसमें, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो E3 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ये ज्यादा है, ये कम है, तो EAC का वैल्यू तो आ गया अपने पास, EAC इज इक्वल टू K2Q अपॉन R²। ये R है भाई, सारी ओ से डिस्टेंस हो जाएगी, वो R हो जाएगी, माइनस क्या रहेगा, K2 अपॉन R²। देन EAC इज इक्वल टू K2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं, अब इन दोनों को देखो, E2 एंड E4 को, तो इसमें भी आप क्या आएगा, EBD बराबर E4 माइनस क्या आ जाएगा, E2। आंसर सेम, 2KQ अपॉन R² माइनस KQ अपॉन R² एंड EBD इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब EAC एंड EBD दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं EAC इज इक्वल टू EBD इज इक्वल टू E डैश इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। यहां तक भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन एक चीज चलते हैं, देखो इसमें अब 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक तो इसमें ले लिया और मैंने एक इसमें ले लिया। अब इनका रिजल्टेंट जो होगा वो अपने पास पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, E डैश का स्क्वायर प्लस E डैश का स्क्वायर, वो थर्ड टर्म जो है ना वो 0 हो जाएगी। कैसे, 2 E डैश cos 90 का वैल्यू 0। देन अपने पास ये आंसर आ गया, E इज इक्वल टू रूट में 2 एंड E डैश। अब इसका वैल्यू रखो अपने पास, E डैश का वैल्यू, देन E इज इक्वल टू रूट में 2 KQ अपॉन R²। अब 2-3 चीजें हैं भाई, देखो एक तो R का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ये R जो है इसका अपने पास जो डायगोनल है इसका आधा है ये, तो R इज इक्वल टू AC/2। और आप ये जानते हैं कि अगर साइड A है तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, √2A होता है, /2 हो जाएगा, ठीक है। देन अपने पास क्या रहेगा, A/√2 इसका वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर रखें इसमें। देन √2 KQ अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा इसमें, 2√2 KQ अपॉन A²। अब सब के वैल्यू हैं भाई तुम्हारे पास, किस किस के, Q का वैल्यू ये रहा 2 इंटू 10⁻⁸ है, A का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 है। आप रख के कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
चलो जी भाई आगे बढ़े। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये है क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें लिखा है इफ चार्ज Q is separated into two parts Q1 and Q2 which are placed at distance R। ठीक है ना, Q के दो पार्ट कर दिए इन्होंने, Q1 एंड Q2, एंड दोनों चार्जेस जो हैं वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए इन्होंने, R डिस्टेंस से। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट कंडीशन व्हेन रिपल्सन फोर्स बिटवीन चार्जेस इज ए मैक्सिमम। तो अपने को वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि रिपल्सन फोर्स बिटवीन चार्जेस वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये Q1 है, इसको ये लिख सकते हो क्या आप, Q माइनस Q1, कोई दिक्कत नहीं है इसको इसमें। अब अपन चलते हैं, ये लिख सकते हैं। तो रिपल्सन फोर्स पहले तो बताओ क्या होगा, कि Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, R स्क्वायर, देन के Q1 Q माइनस Q1 अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। जब ये रखोगे इसमें तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q अपॉन R स्क्वायर माइनस के Q1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है अपने पास। R इज मिनिमम नहीं विवेक, R ये जो है ना, इसमें R का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है और R पे डिपेंड नहीं करना है। Q1 का ऐसा वैल्यू फाइंड करो कि रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम हो जाए। अपने को R को तो कांस्टेंट लेना है, R तो इन्होंने दे दी, R नहीं कर सकते हो तुम चेंज। ये कह रहे हैं कि इनके सेपरेशन या इनके टुकड़े कैसे करें कि फोर्स मैक्सिमम हो तो R तो कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे अपन, इनके टुकड़े कैसे हो मतलब इनके वैल्यू क्या हो वो फाइंड करेंगे। अब फॉर मैक्सिमा आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, एंड मिनिमा और मैथ्स वाले वैसे भी जानते हैं, कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं भाई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है किसके इक्वल कर देते हैं अपने, 0 के इक्वल कर देते हैं, है ना। जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए भी बता देता हूं कि किसी भी फंक्शन का अगर अपने को मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट करना है, अधिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 करो और डिफरेंशिएशन होगा Q1 के रेस्पेक्ट में। क्यों, R तो कांस्टेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो Q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। Q1 का Q1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया कि अपॉन R स्क्वायर। इसका बोलो माइनस 2k Q1 अपॉन R स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन है सिंपल, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n हो जाएगा। अब अपन चलें, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के इक्वल लिखो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए, तो ये 0 के इक्वल लिख दिया अपन ने। तो क्या रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2k Q1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के अपॉन आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, Q माइनस 2Q1, के माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0 एंड Q1 का वैल्यू हो गया Q/2। अब Q1 का वैल्यू Q/2 हो गया, तो Q2 का वैल्यू भी यही हो जाएगा सेम ही, क्योंकि ये Q माइनस Q1 है तो ये भी Q/2 हो गया। अब तुम में से कोई कहेगा भाई ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, पता कैसे चला सर को, तो मैक्सिमा है या मिनिमा है इसके लिए सेकंड डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। मैक्सिमा है या मिनिमा है उसके लिए सेकंड डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमा है,
सेकंड डिफरेंशिएशन मिनिमा है, सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है। तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन और करेंगे एक बार, यहां से देखो क्या आएगा बताओ, d2f बाय डी क्यू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो सेकंड डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ये नेगेटिव है कि नहीं है? अगर ये नेगेटिव आ गया इट मीन्स अपने पास क्या होना चाहिए, ये पॉइंट मैक्सिमा होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमा प्रेजेंट, मैक्सिमा होगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो क्या हो जाता, मिनिमा आ जाता। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 2-4 मेरे कल बचे हैं, फिर कल कराएंगे, टाइम तो लगेगा इसमें।